मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज का अभियान अब नए चरण में पहुंच गया है। भरतपुर से गुलाबी पत्थरों की पहली खेप मथुरा पहुंच चुकी है और आज के कार्यक्रम के साथ कार सेवा अभियान का शंखनाद किया जा रहा है। तस्वीर दिखाते हैं आपको मथुरा से रिपोर्ट के साथ। मथुरा में अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संकल्प का नया अध्याय शुरू हो चुका है। संतों की हुंकार है, अयोध्या में रामलला विराजे, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। और इस संकल्प के साथ मंदिर निर्माण की तैयारी में पहला कदम भी बढ़ चुका है। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से आए गुलाबी पत्थर मथुरा की धरती पर पहुंच चुके हैं। जुलेंदी स्थित चित्रकूट पीठ में पहुंची ये पहली खेप अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के संकल्प से जुड़ गई है। इन पत्थरों की खासियत सिर्फ इनका गुलाबी रंग नहीं, बल्कि इनका अयोध्या से भी खास रिश्ता है। यही बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल हुए। अब इन्हीं पत्थरों को कृष्ण जन्मभूमि के प्रस्तावित मंदिर से जोड़ा जा रहा है। ये बंसी पहाड़पुर से पत्थर आ रहा है, अभी पहली खेप आई है। ये घन मीटर के हिसाब से आता है, शायद अभी पहली गाड़ी, क्योंकि छोटी गाड़ियां आ रही, 300-350 घन मीटर के आसपास चलेगा, घन मीटर के हिसाब से आता रहेगा। इन पत्थरों पर सिर्फ नक्काशी नहीं होगी, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झलक भी उकेरने की तैयारी है। यानी पत्थरों की पहली खेप के साथ मंदिर निर्माण की कल्पना अब आंखों के सामने आकार लेने लगी है। इन पत्थरों पे जो ड्राइंग फाइनल होगी, जो कलाकृति बनाने के लिए होगा, उसका उसी पे वो कार्य होंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को इस पे जो दिखाने का प्रयास किया जाएगा। मथुरा की धरती पर संतों का संकल्प भी गूंज रहा है। रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब संत समाज की पुकार है कि कृष्ण जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर का संकल्प पूरा हो। मथुरा में फिलहाल ये सिर्फ पत्थर नहीं, एक संकल्प की पहली शिला है। शंखनाद कृष्ण जन्मभूमि का, पत्थर मंदिर निर्माण के संकल्प का और संतों की हुंकार अब मथुरा में कृष्ण मंदिर के अभियान को आगे बढ़ाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मथुरा में गुलाबी पत्थरों का मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। क्या है और ये कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है, इतना भव्य कार्यक्रम। देखिए, पत्थर कार तो बाद में होगा, आज शंखनाद कर दिया है हम लोगों ने 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर को कार सेवा जो आज स्थगित की गई थी, उसकी घोषणा स्थगित उसका हो गया। उस कार्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 6 दिसंबर को हम लोग कार सेवा की तैयारी करने लग गए। जिस तरह से राम मंदिर जब बनाया गया, निर्माण जब हुआ उसका, तब कार्यशाला बनाई गई थी। क्या उसी के तर्ज पर भी कार सेवा और कार्यशाला बनाकर तराशने का काम पत्थर का शुरू होगा? बिल्कुल, सब कुछ वही होगा। सब संत महापुरुषों से हम 4 महीने का समय है, सबसे विद्वत मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे और आज्ञा लेने के बाद जैसे आज्ञा मिलेंगे कार्य किया जाएगा। लेकिन 6 दिसंबर को कार सेवा निश्चित हो गई कि 6 दिसंबर को कार सेवा की जाएगी। लेकिन अभी भी विचाराधीन है ये पूरा मामला, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? हम इस तरह से जो है कार सेवा अभी से शुरू कर रहे हैं। हमने न्यायालय को एक पत्र लिखा है, ज्ञापन दे रहे हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को और माननीय चीफ जस्टिस के लिए कि आप इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं, शीघ्र निर्णय आए। अगर नित्य सुनवाई होगी, क्योंकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी केवल 1 महीने के अंदर हो जाएगा। हमें साथ कार सेवा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए हमने उसकी मांग भी की है। 4 मांगों के साथ हम उनको पत्र भी भेज रहे हैं। काला कानून है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए और हिंदू धर्म के मंदिरों के लिए। इसलिए इस कानून की समाप्ति की भी मांग आज की गई है। वर्षिप 1991 जो हवाला देकर हर बार उसको बाधा डाला जाता है, उन बाधाओं से मुक्त करने को, इस कानून को मुक्त कराने का कार्य किया जाएगा। सीधे रुक करेंगे सहयोगी अनाया का। अनाया, संतों ने हुंकार भरी है, कार सेवा का आज से शुभारंभ कर दिया गया है। संत और क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हुंकार भर दी जा चुकी है और संत का साफ तौर पर यही कहना है, यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार और प्रशासन उनकी सुने और जो भी फैसला कोर्ट का है वो जल्द आए। और कुछ संत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमने आपसे अभी बात की और जैसे कि आपने बताया कि आपकी मांगे सरकार से हैं कि जल्द श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है उसके निर्माण के लिए कोर्ट फैसला सुनाए। जी बिल्कुल, हाँ, हम माननीय न्यायालय से कहना चाहते हैं कि सरकार से ये कहना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं और जल्द से जल्द इस
केस में सुनवाई आए और जो है कि फैसला आए, जो कि हमारे सभी सनातनी जो 110 करोड़ सनातनी भाई हैं जो कि ये व्याकुल हैं कि भैया हमारे कृष्णलला का मंदिर बने, भव्य बने, और जो चीज़ जिहादियों ने कब्जा कर रखा है वो मुक्त हो, वो मुक्त हो। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सच्चिदानंद महाराज भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महाराज जी, हमने अभी आपसे बात की और मंदिर के निर्माण को लेकर जैसे कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है उसका निर्माण जल्द हो, सरकार और प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्योंकि ये फैसला जो है अभी भी पूरा मामला विचाराधीन है कोर्ट में। देखिए, इसमें हम लोगों ने 4 प्रस्ताव पास किए हैं सभी संत महापुरुषों ने मिलकर। पहला प्रस्ताव है कि वर्षिप 1991 जो एक्ट है वो भारत में सनातनियों के विरुद्ध है, हिंदुओं के विरुद्ध है। जितने हमारे हिंदू मंदिर हैं उनके शिखरों को तोड़कर जहाँ जहाँ गुंबद बनाए गए हैं, वर्षिप 1991 अगर समाप्त हो जाए तो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा मात्र 30 दिन में समाप्त हो सकता है। दूसरा, हमने उसमें मांग करी है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा, नित्य सुनवाई होगी, तो निश्चित तौर पे 30 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं है जिस साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में खड़े हो पाए। इनके पास कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे नगर निगम का कोई सर्टिफिकेट इनके पास मौजूद नहीं है, बिजली का बिल, पानी, कोई भी चीज़ लेके। और अभी जो रेलवे ने वहाँ से रेल लाइन हटाई है, वहाँ पर जो उसका स्थान आ रहा था, जो वहाँ पर कुछ बनाने का है, उसका जब भी मुआवजा मिला है, मुआवजा भी हमारे मंदिर को मिला है। सारी भूमि मंदिर की है। अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रही हैं। संत अपनी ओर से अपनी हुंकार को लेकर बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब भगवान कृष्ण का मंदिर बने।